साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों इसके बाद हम रिसर्च जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ थी वो समाप्त होने के बाद आईसीटी की सीरीज़ में चल रहे हैं संचार प्रौद्योगिकी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ गए हैं। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 देखिए, संचार प्रौद्योगिकी ने विचारों के पुनः आगमन को असंभव कर दिया है। और कथन 2 है, प्रौद्योगिकी ने समय और दूरी के अवयवों को संप्रेषण प्रबंधकों के पक्ष में पुनः परिभाषित किया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 कथन थे, दोनों आपने पढ़ लिए। आशा करता हूँ आपको ये साफ दिख रहे होंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं, कई बार ब्लर करने लग जाता है कैमरे की वजह से। ये आप देख लीजिए इसको। देखिए, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सॉरी, ए बी सी डी। देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। इसके बाद कथन 1 सही किंतु 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु 2 सही है। ये 2022 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है ये। डी देखिए, संचार प्रौद्योगिकी ने विचारों के पुनः आगमन को संभव कर दिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त रूप आईसीटी कहा जाता है। इसे उन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के प्रेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन या आदान प्रदान के काम आता है। अतः कथन 1 असत्य है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के उद्भव और प्रक्रिया में प्रमुख कारक है। प्रौद्योगिकी ने समय और दूरी के अवयवों को संप्रेषण प्रबंधकों के पक्ष में परिभाषित किया है। सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रबंधक कम समय में अधिक लोगों से बात और संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके माध्यम से प्रबंधक यानी मैनेजर एवं कर्मचारी की मध्य दूरी कम होती जा रही है। अतः कथन 2 सत्य है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको पता ही है, ABCD जो ऑप्शन दिए होते हैं वो पैटर्न को आप समझिएगा दोबारा से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में यानी MS ऑफिस पावर पॉइंट में PPT में 2 प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास समर्थित हैं। ये अभिविन्यास प्रकार कौन से हैं? ABCD में देखिए, रूप चित्र भूदृश्य, उदग्र भूदृश्य, रूप चित्र फेस डाउन, भूदृश्य फेस डाउन। ये 2022 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर रहेगा ऑफिस या किसी अन्य कार्यालय में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यानी MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सबसे अच्छी प्रोग्राम एप्लीकेशन है। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसे स्लाइड फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में 2 प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास समर्थित हैं। ये अभिविन्यास प्रकार पोर्ट्रेट यानी रूपचित्र और लैंडस्केप यानी भूदृश्य है। ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इन 13। देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन 1 देखिए, द्रुतिका स्मृति एक लोपशील स्मृति है और यादृच्छिक अधिगम स्मृति RAM से कहीं धीमा है। कथन 2 देखिए, CD, DVD और चुंबकीय टेप सभी प्रकाश मीडिया युक्तियाँ हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, कथन 1 दोनों सत्य हैं, 1 और 2 दोनों सत्य। A में, B में दोनों गलत हैं, C में पहला सत्य ठीक है, दूसरा गलत है, और D में पहला गलत है, दूसरा ठीक है। इसी के साथ हम आगे 2022 शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आंसर देखिए क्या रहेगा। B आंसर रहेगा, दोनों असत्य हैं। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। दोबारा से बढ़ते हैं आगे की ओर। कैश मेमोरी का उपयोग, कैच मेमोरी भी बोलते हैं इसको, CACH होता है, उपयोग मुख्य मेमोरी से डाटा तक पहुंचने के औसत समय को कम करने के लिए किया जाता है। कैच मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी से डाटा पहुंचने के औसत समय को कम करने के लिए किया जाता है। एक छोटी और तीव्र मेमोरी है जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले मुख्य मेमोरी स्थानों से डाटा की प्रतियां संग्रहित करती है। अतः कथन 1 सत्य नहीं है। यहाँ तक आपका कथन 1 के बारे में हो जाता है कि कथन 1 सत्य नहीं है। वैसे तो ये
क्वेश्चन के जो दोनों ही कथन है वो दोनों ही असत्य हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है, दूसरा भाग वो हम आगे लेते हैं। ये देखिए, ऑप्टिकल मीडिया किसी भी डाटा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण को संदर्भित करता है जो डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज और पुनर्प्राप्ति तकनीकों का उपयोग करता है। यह एक मीडिया डिवाइस पर डिजिटल रूप से डाटा संग्रहित करता है और इससे डाटा पढ़ने के लिए लेजर का उपयोग करता है। चुंबकीय टेप ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस नहीं है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं माना जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा, हो भी जाना चाहिए। आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन को, कोई भागदौड़ नहीं है, जल्दबाजी नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमने इसको परफेक्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर आरंभिक मेनफ्रेम से विकसित होते हुए आज उच्च परिकलन शक्ति वाली छोटी स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। कंप्यूटरों के भौतिक आकार को घटाने में निम्नलिखित से किस आविष्कार का योगदान है? देखिए, ए है वैक्यूम ट्यूब, बी है एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी है रजिस्टर और डी है ठोस अथवा स्मृति सॉलिड स्टेट मेमोरी। 2022 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। बी में देखिए, कंप्यूटरों के भौतिक आकार को घटाने में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ का योगदान है। इलेक्ट्रॉनिकी में एकीकृत परिपथ को सूक्ष्म चिप, सिलिकॉन चिप, ये केवल चिप के नाम से भी जाना जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये 2022 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। देखिए, अच्छे क्वेश्चन है भी। कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन से प्रचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मोटे तौर पर कार्य हैं? क्या क्या? देखिए, ABCD, फाइलों और फोल्डरों को संभालना, उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में अंतरण, सी है प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस और डी है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ABCD आंसर दिए हैं, पहले में केवल AC और D, दूसरे में BCD, तीसरे C में दिया AC और D में दिया ABC और D। 2022 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ये देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या था? कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन से प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को मोटे तौर पर कार्य हैं? ये देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ए इसका आंसर रहेगा। ए क्या था? केवल AC और D। प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है फाइल और फोल्डरों को प्रबंधित करना है यानी मैनेज करना है। यह प्रयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच माध्यम का कार्य करता है। यह हार्डवेयर के बीच समन्वय का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तन का कार्य कंपाइलर या इंटरप्रेटर के माध्यम से किया जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। देख लीजिए इसको, मैंने आपको बता ही दिया था कि जो क्वेश्चन हमारा वो क्या था कि जो कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके मोटे तौर पर ये कार्य हैं। तो इसमें जो अगर हम बात करें तो इसमें कार्य हमें आए थे विकल्प उत्तर में, जो ए आंसर आया था। और ए में जो है 3 दिए गए थे, A, C और D। और ए क्या था? फाइलों और फोल्डरों को संभालना। और इसके बाद सी क्या था? प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस।
और डी था आपका अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम वीडियो की यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू और बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए भाई। थैंक यू ऑल।